हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी भारत की नदियों के बारे में और मैंने बताया था कि भारत की नदियों को हम कैसे पढ़ना है हमें और वो कौन कौन से भागों में बांटकर हमें पढ़नी है। हमने हिमालय नदियों को अलग किया था और प्रायद्वीपीय नदियों को अलग लेकर बात की थी और आज हम हिमालय की नदी तंत्र को लेकर बात करेंगे। और हिमालय के नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र मैंने आपको बताए थे कि गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आपका एक सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम भारत की राष्ट्रीय नदी यानी गंगा नदी के तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। वह नदी जिसका पानी कभी खराब नहीं होता, जिसके पानी को भारत में पूजनीय पानी या जल के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा खास मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा जो आपके लिए वीडियो है। ये आपकी रेलवे एसएससी यूपीएससी गंगा नदी तंत्र आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ये न केवल इन्हीं के लिए बल्कि आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास वीडियो होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जल्दी ही आपके लिए मार्केट में बुक आने वाली है। मुझे बड़ी हर्ष होगा जब मैं इस बुक को लॉन्च करूंगा। अपने हाथों से सजाई हुई इस बुक को जब आपके बीच पहुंचाई जाएगी तो मुझे बड़ा खुशी होगी इसको आप तक पहुंचाने के लिए। इस बुक में आपको दोस्तों अभी जो प्रोवाइड मिलेगी, आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगी, नोट्स एंड पीपीटी के रूप में मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और व्हाट्सअप नंबर से अगर कोई क्वारी चाहते हैं तो 8449889709 पर आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कोई भी क्वारी हो आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले मैंने बताया था कि नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। भारतीय नदियाँ, एक तो हिमालय की नदी और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों को मैंने 3 भागों में बांटा, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और आपका गंगा नदी तंत्र। उसी प्रकार हमने प्रायद्वीपीय नदियों को भी 2 भागों में बांटा, एक आपका हिमालय की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और आपकी एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ। थॉट है, इफ यू आर रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यदि आप वास्तव में अच्छे सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन गेट, ये चिंता करना छोड़ दो कि तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन डू, और उस पर फोकस करना चालू कर दो कि तुम क्या कर सकते हो। ये बात कही है आज के अपने सबसे ज़्यादा युवा संदीप माहेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, आप सुना करें इनको। ये रहा आपके सामने गंगा नदी तंत्र, ये है आपके सामने गंगा नदी तंत्र। उस गंगा नदी तंत्र को बिल्कुल तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा आपके सामने। ये आपके पूरे आपके सामने जो जाल दिख रहा है, ये जाल गंगा से, आप कहेंगे सर गंगा नदी तंत्र का तो ऐसा जाल है नहीं। अरे पता लगेगा आपको कि गंगा नदी तंत्र का ही जाल है ये कहाँ से चालू होता है, कैसे चालू होता है, पूरी बात करेंगे इसको लेकर। चलिए भैया, अब देखो इधर, गंगा नदी जब निकलती है वो 2 भागों में निकलती है, मतलब 2 संकीर्ण धाराओं के रूप में निकलती है। 2 संकीर्ण धाराओं के रूप में निकलती है, एक आपकी विष्णु गंगा के रूप में और एक आपकी जाह्नवी के रूप में। सर जी जाह्नवी? हाँ भाई, जाह्नवी कह रहा हूँ, एक जाह्नवी के रूप में और एक विष्णु गंगा के रूप में। जो आपकी जाह्नवी निकलती है वो सतोपंथ हिमानी से निकलती है, और जो विष्णु गंगा निकलती है वो विष्णु प्रयाग से निकलती है, मतलब विष्णु सतोपंथ हिमानी से निकलती है, विष्णु प्रयाग सॉरी, और आपका गंगोत्री से निकलती है जाह्नवी। क्लियर हुआ? यानी जाह्नवी नदी गंगोत्री से निकलती है और सतोपंथ हिमानी से निकलती है आपकी विष्णु गंगा, जो आगे जाकर विष्णु प्रयाग के पास उसमें नदी मिलती है, कौन सी? आपकी धौली गंगा। मतलब ये 2 मेन नदियां हैं, ये 2 शाखाएं हैं, ये 2 शाखाएं आपस में निकली और आगे चली। तो ये जब आगे चली, देखो पहले इसकी बात करें, ये जो सतोपंथ हिमानी से निकली विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, तो विष्णु गंगा जब आगे बढ़ी तो इसके बाईं ओर से इसमें आकर नदी मिली, माना ग्लेशियर से निकली, माना ग्लेशियर से निकली धौली गंगा। कौन सी निकली भैया? धौली गंगा। और धौली गंगा जैसे आगे चली तो किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है आपकी विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग एक स्थल है उत्तराखंड का, और ये उत्तराखंड के विष्णु प्रयाग स्थल में किस में मिल जाती है? विष्णु गंगा में, जहां ये एक संयुक्त धारा के रूप में बहती हुई आगे बढ़ती हैं। जब ये आगे बढ़ती है तो इसके किनारे पर पड़ता है केदारनाथ, जहां पर आपको बहुत बड़ी आपको आपदा और एक त्रासदी देखने को मिली होगी। और जैसे आगे चलते हैं तो एक नदी और मलखाती हुई आगे जाकर इसमें मिलती है, मुलाकात करती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु गंगा में आकर, धौली गंगा में आकर मिल जाती है। कहाँ पर? नंद प्रयाग में।
कहाँ पर दोस्तों, नंद प्रयाग में आकर मिल जाती है। और जब ये तीनों नदियां, कौन सी नदियां, नंदाकिनी नदी, माना ग्लेशियर से निकली धौली गंगा और आपकी विष्णु गंगा, तीनों नदी मिलकर आगे बढ़ रही हैं। और जब ये आगे बढ़ी तो आगे स्थान आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से बाईं ओर से एक और नदी आती है, पिंडारी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, पिंडारी नदी आती है बाईं ओर से। पिंडारी नदी आकर इसमें कर्णप्रयाग में मिल जाती है। कर्णप्रयाग में क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है। कर्णप्रयाग एक उत्तराखंड का क्षेत्र है जहां पर मुलाकात होती है किसकी, पिंडारी नदी की। किससे होती है, विष्णु गंगा, धौली गंगा, या कह सकते हैं आपकी नंदाकिनी नदी से। ये पूछ लेता है आपसे, एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहां पर पिंडारी नदी आकर विष्णु गंगा से मिलती है या अलकनंदा से मिलती है। चूंकि ये अलकनंदा से पूछता है, चूंकि ये आगे चलकर अलकनंदा का रूप धारण करेगी, तभी बोलेंगे अलकनंदन। चलिए दोस्तों बड़े आगे, ये पिंडार नदी आगे चल के कर्णप्रयाग में किससे मिल जाती है, ये आपकी इस विष्णु गंगा से मिल जाती है। और जब ये विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी ये सब मिलकर आगे बढ़ रही हैं तो दाहिनी ओर से आकर एक और नदी इसमें आकर मिलती है, मंदाकिनी। दोस्तों नंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी तो ये नदी थी जो त्रिशूल ग्लेशियर से निकली थी। मंदाकिनी निकलती है आपकी, मंदाकिनी आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ से निकलती हुई आती है आपकी, कहाँ मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में। कहाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग में आकर किससे मिल जाती है, आपकी अलकनंदा से मिल जाती है। और ये संयुक्त धारा, यही संयुक्त धारा दोस्तों आगे चलकर क्या कहलाती है, आपकी अलकनंदा कहलाती है। आगे चलकर क्या कहलाती है, आपकी अलकनंदा कहलाती है। और ये अलकनंदा जब धीरे 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 मध्यम मध्यम होले होले आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ने पर इसकी मुलाकात होती है किससे, एक और नदी से। यार ये नदी कौन सी है, आइए इस नदी के बारे में जानते हैं, इस नदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए ये नदी जो गंगोत्री से निकली थी, गंगोत्री से निकलने के बाद इस संकीर्ण धारा का नाम पड़ा था जाह्नवी नदी। क्या नाम पड़ा था, जाह्नवी नदी। और जाह्नवी नदी जैसे थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है तो इस जाह्नवी नदी पर दोस्तों गोमुख शहर पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है, गोमुख शहर पड़ता है। गोमुख, गंगोत्री जब भोलेनाथ जी की जय करते हुए आप बढ़ते हैं आगे तो गंगोत्री से आप जल उठाकर लाते हैं, गोमुख से आप जल उठाकर लाते हैं, ऋषिकेश से लाते हैं, हर की पौड़ी से, हरिद्वार से लाते हैं, ये वही क्षेत्र है। तो आगे चलकर इस पर एक बांध बना गया दोस्तों, टिहरी बांध। आगे चलकर एक भीलांगना नदी इसमें आकर मिलती है। इसमें बाईं ओर से आकर, ऐसे चल रही नहीं नदी, ऐसे चल रही है तो बाईं ओर से आकर इसमें भीलांगना नदी मिलती है। और भीलांगना नदी जहां पर आकर मिलती है वहीं पर एक बांध का निर्माण होता है, टिहरी बांध। कौन सा दोस्तों, टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध के बाद और भीलांगना नदी से मुलाकात करने के बाद ये दोनों छोटी छोटी अपनी संयुक्त बहना एक दूसरे के साथ मिलकर दोस्तों एक नया रूप धारण कर लेती है, एक नया नाम मिल जाता है इसको, भागीरथी। क्या मिल जाता है इसको नया नाम मिल जाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आगे चलकर आपकी देवप्रयाग में, कौन से प्रयाग में दोस्तों, देवप्रयाग में जाकर इसको क्या कहते हैं, देवप्रयाग में जाकर, यहाँ मैं 5 लिख रहा हूँ क्योंकि 5वें नंबर पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देवप्रयाग में आकर मुलाकात होती है अलकनंदा और भागीरथी की। ये बात, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और ना जाने बहुत सारे एग्जाम्स जो आपके इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं उसमें पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी किस जगह पर आकर मिलन करती हैं। तो आपका अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलन करती हैं, देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलन करती हैं भैया, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में से जैसे ये दोनों बड़ी संयुक्त धाराएं आगे बढ़ती हैं तो दोनों संयुक्त धाराएं आगे बढ़कर किस नाम से जानी जाती है मित्रों, यही जानी जाती है आपकी गंगा नदी के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, यही जानी जाती है आपकी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी आगे चलकर यमुना को साथ लेगी, ये यमुना को साथ लेगी, ये राम गंगा को साथ लेगी, बूढ़ी गंगा को साथ लेगी, गंडक को साथ लेगी, कोसी को साथ लेगी, बहुत सारे सोन टॉन्स सब नदी को साथ लेगी। पूरा तंत्र कराऊंगा, सब्र रखिएगा, आपकी क्लास बहुत ज़्यादा खास होगी। आप बिल्कुल भी
मन को छोटा ना करिएगा। यकीन मानिए कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी, ट्रिक के माध्यम से भी और मैप के माध्यम से तो आपको मैं कराता ही हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, ये मेरा आपसे उम्मीद है और ये आप में से वादा करिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, आगे चलकर इसके शहर इस गंगा नदी के पास पड़ता है, किनारे पर पड़ता है ऋषिकेश, और यहाँ पर पड़ता है ऋषिकेश और आगे पड़ता है हरिद्वार। यहाँ पर आपकी हर की पौड़ी, यहाँ पर आपकी हर की पैड़ी के नाम से इनको जाना जाता है, जहाँ पर गंगा स्नान करते हैं लोग। और ऋषिकेश में आगे जाकर आपको एक जगह, बोलो नीलकंठ महादेव की जय। तो नीलकंठ की चढ़ाई करते हैं लोग जब क्या करने जाते हैं, कांवर लेने के लिए जाते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए बढ़े आगे। देखो अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की जो थ्योरी है वो भी तो आपको पता लगनी चाहिए कि एक्चुअल में सर जी थ्योरी है क्या। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है। अब आप कहोगे सर इससे लंबी नदी तो बहुत सारी भी है। अरे नहीं, भारत की ही नदी के द्वारा बनाया गया कोई तंत्र, सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, गंगा नदी तंत्र है। तो सबसे मुख्य बात तो यह है कि यह सबसे बड़ा नदी तंत्र है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए। ये गाने बहुत सारे गंगा के ऊपर बने हैं। मैया हो गंगा मैया मैया, तो उसी गंगा के मैया की हम बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर। यानी यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र, उसकी सबसे बड़ी नदी गंगा नदी और उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, जहाँ इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, भागीरथी। एक्चुअल में भागीरथी तो बाद में पुकारते हैं, भागीरथी से पहले इसको किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसको हम जाह्नवी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, जाह्नवी के नाम से पुकारते हैं। सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा भाई, वीडियो को शेयर जरूर करें आपको अगर अच्छे लगे तो। इसकी दूसरी सिर्फ धारा अलकनंदा है, मैंने बताया था ना अभी, पूरी पता है। अलकनंदा है जिसका उद्गम स्थल सतोपन हिमानी से हुआ है। अलकनंदा की 2 धाराएं हैं, धोले गंगा विष्णु गंगा, जो विष्णु प्रयाग के पास निकट परस्पर आकर मिलती हैं। ये बात मैंने अभी आपको मैप समझाते समय बताई थी। पिंडार नदी गंगा नदी की, पिंडार नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सॉरी नंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। ये नंदाकिनी होना चाहिए था, नंदाकिनी नदी की सहायक नदी है और कर्णप्रयाग के पास आकर मिलती है। इसके अतिरिक्त बाईं ओर से अलकनंदा में मिलने वाली नदियों में नंदाकिनी है, जो नंद प्रयाग में आकर इसमें सीधा मिल जाती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी। आगे देखें, अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी जो मैंने आपको बताया, अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी जो दाहिनी तरफ से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन अलग है। देखिए, अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी जो दाहिनी ओर से केदारनाथ के चारों बाद हिमानी से निकलकर रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिल जाती है। आगे चलकर यह नदी भागीरथी जलधारा से देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। और यहाँ तक हम आपको मैप के माध्यम से सब कुछ बता चुके हैं। और यह गंगा नदी आगे चलकर ऋषिकेश हरिद्वार को होती हुई मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और इसके बाद इसमें दाहिनी ओर से इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी प्रयागराज में आकर इसमें आकर मिलेगी। चलिए बढ़े। देखो, ये आपको दिखा दिया मैंने पूरा मैप। तो जो 2 संयुक्त धारा मैंने आपको दिखाई गंगा की, वो तो यहाँ तक की कहानी थी, जो मैंने अभी आपको बताई ना, वो यहाँ तक की कहानी थी। ये आपकी अलकनंदा थी, अलकनंदा, और ये आपकी भागीरथी थी, ये आपकी भागीरथी थी। ये जहाँ पर आकर मिली थी मैंने आपको बताया था, ये कौन सा स्थान था सर जी, ये था देवप्रयाग। कौन सा था, देवप्रयाग। और आगे जाके क्या बनी थी, ये तभी तो आगे जाके गंगा कहलाई थी। और ये जब गंगा नदी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, जब ये गंगा नदी दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो गंगा नदी में आकर गोमती नदी मिलेगी। गोमती नदी आकर इसमें बाईं ओर से मिलेगी। और गोमती नदी के किनारे ही एक शहर बसा है, नवाबों का शहर। गोमती नदी के किनारे एक शहर बसा है, नवाबों का शहर।
नवाबों का शहर कौन सा दोस्तों? लखनऊ। कौन सा दोस्तों? लखनऊ शहर है। और इसी में आकर मिलने वाली नदियों में दोस्तों बाईं तरफ से घाघरा है, गंडक है, कोसी है। घाघरा है, गंडक है, कोसी है। और दोस्तों जो दाहिनी तरफ से जो कोसी नदी आपको उसमें दिख रही है, ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी जब तिब्बत में से निकलती है चीन से, तो इसको पुकारा जाता है अरुणा के नाम से। क्या कहा जाता है इसको? अरुणा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ये रास्ता बदलने में जानी जाती है। ये क्या करती है? ये अपना रास्ता बदलती है, रास्ता बदलती है। और रास्ता बदलती है और तांडव ला देती है बाढ़ का तांडव ला देती है बिहार में। इसलिए इस कोसी नदी को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक इसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक या बिहार का विषाद। ठीक है, इस बात को आप चाहें तो अलग लिख लें। बिहार का शोक या विषाद। गंगा की सहायक नदी कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। ये बात आपको पता चली? ठीक है। अब इसमें जो दाहिनी तरफ से आकर मिल रही है, दाहिनी तरफ से इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी आपके इलाहाबाद में संगम करती है। यमुना नदी आकर इसमें इलाहाबाद में संगम करती है और कहती है मेरी बड़ी बहना तू कहाँ चली गई थी? हम दोनों एक ही जगह से निकले थे, तो थोड़ी दूर से निकली थी, मैं थोड़ी पास से निकल गई थी। यानी ये निकलती है बंदरपूंछ ग्लेशियर से। यमुना नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है और इसमें इंदौर से निकल कर आकर एक नदी मिलती है चंबल नदी। इससे भोपाल से आकर नदी मिलती है बेतवा नदी। इसमें कैन नदी मिलती है कैमूर की पहाड़ियों से। और सीधा दक्षिण की तरफ से देखो, आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी का नाम बताएं जो सीधा दक्षिण से आकर उत्तर दिशा की ओर चलकर सीधा गंगा में मिलती हैं। वो कौन सी नदी हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं सोन नदी, और दूसरी आपकी टॉन्स नदी जो इसमें नहीं दिखाई गई है। दूसरी आपकी सोन नदी और टॉन्स नदी। ये आगे जाकर किस में मिलती हैं? आपकी पटना बिहार के पास, बिहार में पटना के पास ये जाकर गंगा में मिल जाती हैं। आगे जाकर दोस्तों जब ये संयुक्त धारा आगे चलती है तो यहाँ पर एक निर्माण करती है फरक्का बांध का। ये नदी दो जलधाराओं में बट जाती है। ये नदी दो जलधाराओं में बट जाती है। जब ये दो जलधाराओं में बटती है तो इस जलधारा को हम किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम पुकारते हैं भागीरथी के नाम से। दोबारा इसको भागीरथी कहते हैं। और इस नदी को, इस दूसरे को कहते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? इसको बोल देते हैं हुगली नदी बोल देते हैं। ठीक है, यानी गंगा नदी आगे चलकर ये पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बढ़ जाती है। आगे जो आपकी बांग्लादेश को जाएगी उसको कहेंगे आप भागीरथी। जो आपकी नीचे दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में जाती है वो हुगली नदी है। हुगली नदी जो बिल्कुल नाराज होकर अलग हुई थी। कहते हैं जब पेड़ का पत्ता या डाली अपने पेड़ से टूटता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? वो कमज़ोर हो जाता है। और जब वो कमज़ोर हो जाता है, चलिए, तो वो दोस्तों क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाता है तो इससे आगे चलना बस की नहीं रहता। जैसे ये हुगली नदी आगे चली तो इस हुगली नदी ने कहा आगे जाकर दामोदर नदी से। ये वही दामोदर नदी है दोस्तों जिस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और ये वही दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये वही बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर बनाया गया है। ये हुगली नदी अपना जल दे देती है किसको? दामोदर नदी को। और कहती है बहना मैं थक गई हूँ और मेरा जल जाकर आपको इसको बंगाल की खाड़ी को दे देना। तो ये उसका जल ले लेती है, कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में।
लेकिन जो ये नदी अगर चल रही है, जो भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ी थी, वो भागीरथी नदी आगे चलकर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वही कहलाती है पद्मा। क्या कहलाती है दोस्तों? वही क्या बन जाती है? पद्मा बन जाती है। और ये पद्मा नदी जब आगे चलती है तो भैया इधर से तिब्बत के मानसरोवर झील से, यांग्याप दर्रे से, असम राज्य से होती हुई आपकी बहुत ही लंबी नदी भारत में आकर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो बांग्लादेश में आकर जमुना के नाम से जानी जाती है। और जमुना नदी और पद्मा नदी दोनों का हो जाता है मिलन। जमुना नदी और पद्मा नदी दोनों का हो जाता है मिलन, और जब मिलन हो जाता है तो ये आगे चलकर क्या कहलाती हैं? आपकी पद्मा नदी कहलाती हैं। और आगे जाके इसमें बराक नदी जिसको शेर सिंह नदी भी कहते हैं, शेर नदी भी कहते हैं, वो आगे चलकर बराक, जिसको मेघना नदी कहा जाएगा, वो आगे इसमें मिलती है और आगे जाकर मेघना बनाती है। और ये संयुक्त धारा आपकी कहाँ अपना जल गिरा देती है दोस्तों? ये जल गिरा देती हैं आपका किसमें? बंगाल की खाड़ी में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण इसके माध्यम से किया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बढ़े आगे। देखो, दाहिनी ओर से दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी टॉन्स एवं सोन है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया। एक टॉन्स एक सोन है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर सीधा गंगा में जाकर मिल जाती हैं, जो क्रम से इलाहाबाद के बाद एवं पटना से पहले गंगा में आकर मिल जाती हैं। और गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर इस क्रम में है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आपका महानदी। दोबारा सुनिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। गंगा नदी आगे पश्चिम बंगाल में जाकर भागीरथी और हुगली नदी में बदल जाती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ मैंने मैप के माध्यम से। एक और मैप देख लीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, ये भी एक मैप अब मैंने आपको दिखाया बहुत बड़े स्तर पे। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब मैंने बताया था आपको नदी फरक्का बांध बनाती है। कौन सी नदी फरक्का बांध बनाती है? जो आपकी अलग होती है हुगली नदी। हुगली नदी फरक्का बांध बनाती हुई पश्चिम बंगाल में गुजरकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, जबकि गंगा की मुख्य धारा आगे बढ़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और मैंने यही बात आपको मैप के द्वारा समझा रहा था, ये मैंने बात कही थी, लेकिन थ्योरी भी दूंगा चूंकि आप लोगों को पीडीएफ भी तो चाहिए। पद्मा नदी का मिलन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से होता है, और इसको यह जाकर आगे चल के कहाँ से स्कोर आ गया कि आगे जाकर बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारी जाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा आगे चल के पद्मा के नाम से पुकारी जाएगी। किसके नाम से दोस्तों? पद्मा के नाम से पुकारी जाएगी। परंतु जब इस धारा में पूर्व से आने वाली मेघना नदी मिल जाती है तो इसको मेघना के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? इसको मेघना के नाम से। और मेघना नदी अपना जल बांग्लादेश के दक्षिण में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरा देती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा भाई? सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी के समृद्ध जलीय जैव विविधता की मानव जनित चीज से भी यह निर्मित होता है। और एक चीज बताएं, गंगा नदी का जो जलीय जीव है उसकी विविधता ऐसी है, वहां पर गंगा नदी में एक मछली पाई जाती है आपकी, डॉल्फिन मछली है जी। डॉल्फिन मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी और बाहर निकालोगे मर जाएगी। चलिए, अंतर्गत केंद्र सरकार ने अब क्या करा, इसकी जैव विविधता को देखते हुए केंद्र सरकार ने मानव जनित दबाव से, क्योंकि मानव क्या कर रहा है, हड्डी मतलब मानव किसी का मौत हुई, गंगा में सलाने ले जाओ, अस्थि पंजर उसमें सलाने ले जाओ, तो मानव जनित दबाव बढ़ता जा रहा है। और मानव जनित दबाव से रक्षा के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट किया। वर्तमान सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम स्टार्ट किया और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद में कुछ कछुआ अभ्यारण्य विकसित करने और संगम पर नदी जैव विविधता पार्क विकसित करने की स्वीकृति दे दी है। और अब इस पे काम पूरा हो भी चुका है और लगभग कुछ रह रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का सेशन? आज के सेशन में मैंने आपको बहुत सारी बात बताई। कैसे जो भी बात आपको अच्छी लगी हो आप लोग ज़रूर बताइएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो आप लोगों को वो तीन काम कौन से, जैसे पैसा तेरे 3 नाम, परसा परसों परशुराम, वैसे ही आपके 3 नाम यूट्यूब को आपको क्या करना है, इसको लाइक क्या करना है दोस्तों, आपको एक तो लाइक करके जाना है, शेयर जरूर करना है वीडियो को। और दोस्तों आप लोगों का सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमें लगेगा कि हमारा फैमिली और परिवार यानी बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए नदी तंत्र के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।